हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेक्यू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक एक ऑर्फन है। बचपन में ही जोंगकुक की माँ गुजर गई थी और जब वो हाई स्कूल में था तब उसके पापा गुजर गए थे। अब उसके पास कोई भी नहीं है, ना किसी को वो कुछ कह सकता है और ना ही अपने दिल की बात बता सकता है। हाँ, लेकिन उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। जोंगकुक उसे अपना हर बात कहना चाहता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, उसे हमेशा ही अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको कभी टाइम नहीं देता। उसे बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी ट्रीट करता है और जोंगकुक को ऐसा भी कभी कभार लगता है जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन जोंगकुक के पास कोई और नहीं है। इसीलिए जोंगकुक उसके बॉयफ्रेंड को ही प्यार करता है और उसे ही अपना फैमिली समझता है। इसी के साथ साथ जोंगकुक एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट है और वो अपने जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो हमेशा ही लोगों की मदद करता रहता है और वो दुखी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करता रहता है। जोंगकुक अपने ऑफिस में पहुंचता है। उसका बॉस उसे कहने लगता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जोंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ सर, मुझे कहाँ पर होना चाहिए? जोंगकुक का बॉस कहने लगता है, तुम्हें पता नहीं है, पार्क में किसी की डेड बॉडी पाई गई है, तुम्हें अभी वहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, लेकिन मुझे तो इस बारे में किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। जोंगकुक का बॉस कहने लगता है, पर अभी तो तुम्हें मैंने बताया ना, अब भाग कर चले जाओ वहाँ पर। और ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करता है और भागते हुए पार्क में पहुँच जाता है। जैसे ही वो पार्क में पहुँचता है वो देखता है कि पुलिस डेड बॉडी को लेकर जा रही है और पुलिस ने पार्क के एक साइड को पूरा का पूरा सीज कर रखा है। फिर भी जोंगकुक वहाँ पर देखता है और जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जोंगकुक को कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद ही जोंगकुक फिर से वहाँ पर जाता है, लेकिन अब वहाँ पर उसे एक आईडी प्रूफ मिलता है। जोंगकुक उस आईडी को नीचे से उठाता है और फिर अंदर देखने लगता है। उसे दिखता है कि वो किसी मिस्टर किम ताह्यून नाम का आईडी प्रूफ था और वहाँ पर उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। जोंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता। जोंगकुक सोचने लगता है, ये किसका आईडी होगा? ये एरिया तो सीज है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, और वैसे भी पुलिस से मैंने पता लगाया था, पुलिस ने कहा था यहाँ पर कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है, तो अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या यहाँ पर कोई आया था और यहाँ पर कौन ही आएगा? शायद ये सब मर्डर से जुड़ा ही होगा। ये सोचकर जोंगकुक पता लगाने की कोशिश करने लगता है। जोंगकुक अगले ही दिन उस एड्रेस में जाने लगता है। जैसे ही जोंगकुक उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जोंगकुक देखता है कि ओ नो, ये मेंशन तो कितना बड़ा है। क्या यही मेंशन किम ताह्यून का है? जोंगकुक थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर घर के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो गेट के अंदर जाने लगता है, दो गार्ड्स उसे वहीं पर रोक देते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, मैं सिविल सर्वेंट हूँ और मैं किम ताह्यून से मिलना चाहता हूँ। गार्ड्स पूछने लगते हैं, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? जोंगकुक कहने लगता है, ये ऑफिशियल वर्क है, तुम्हें मुझे जाने देना ही होगा। ये सुनते ही गार्ड्स कहने लगते हैं, ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, हम बॉस से परमिशन लेकर आते हैं। और फिर एक गार्ड अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहने लगता है, हाँ आप जा सकते हैं। जोंगकुक अंदर जाने लगता है। जैसे ही जोंगकुक अंदर जाता है, अंदर हॉल में पहुंचते ही जोंगकुक देखता है कि कोई एक काउच पर किंग की तरह बैठा हुआ है। जोंगकुक उसके सामने पहुंच जाता है और उसके सामने जाते ही जोंगकुक कहने लगता है, क्या आप ही मिस्टर किम ताह्यून हैं? और ये सुनते ही वो आदमी खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं ही हूँ किम ताह्यून, बोलिए आपको क्या बात करनी थी? जोंगकुक कहने लगता है, मिस्टर किम, क्या आप बता सकते हैं कि आप 4 दिन पहले रात के 9 बजे कहाँ पर थे? ताह्यून कहने लगता है, मैं अपने ऑफिस में ही था, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कल मुझे आपका ये आईडी प्रूफ एक पार्क में मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि ये वहाँ पर कैसे पहुँचा? क्या आप खुद वहाँ पर गए हुए थे मिस्टर किम? ये सुनते ही ताह्यून कहने लगता है, ये क्या बकवास है, मैं क्यों पार्क में जाने लगा, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे भी ये आईडी तो मेरे से गुम हो गई थी और शायद कोई चोर ये ले गया होगा। थैंक गॉड मेरी आईडी मिल गई, अब आप मुझे मेरी आईडी वापस कर सकते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, सॉरी मैं आपको ये आईडी नहीं दे सकता क्योंकि ये एक मर्डर प्लेस पर मिला है। ताह्यून कहने लगता है, क्या आप पुलिस हैं?
ये सुनते ही जॉन्गकुक कहता है नहीं, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरा ये काम है। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है एक सिविल सर्वेंट का ये सब काम नहीं होता मिस्टर, शायद आपको पता नहीं है। जॉन्गकुक कहने लगता है वो पार्क मेरे ही इलाके पर आता है और वहाँ का सेफ्टी देखना मेरा काम है और वहाँ पर एक मर्डर हो चुका है, इसीलिए मैं उसके सेफ्टी के लिए ये सब जांच कर रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर? ताहिन कहने लगता है आप मुझे ऐसे ही ब्लेम नहीं कर सकते बिना कुछ सबूत के, और मेरा आईडी आपके पास ऐसे ही नहीं रख सकते। मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ और आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जॉन्गकुक कहने लगता है ये मेरे काम में आता है, सॉरी, पर मुझे प्रोटेक्शन के लिए ये आईडी मेरे पास ही रखनी होगी। अब मैं चलता हूँ, आप इस सिटी से बाहर मत जाइएगा। ताहिन कहने लगता है ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहे तो जा सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है नहीं, आप नहीं जा सकते। हो सकता है कि मैं कोई पुलिस ना हूँ, लेकिन मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मुझे ये सब जांच करना ही है। तो आप प्लीज़ इस सिटी में ही रहिएगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक छोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। क्योंकि जो मरा है वो कोई एरा गैरा आदमी नहीं था, वो एक ड्रग माफिया था और उसका लिंक किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी। इसीलिए हम आपको भी एज ए सस्पेक्ट ही देखेंगे। प्लीज़ इस सिटी में ही रहिएगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन को जॉन्गकुक का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ताह्युन अपने मेन गार्ड से कहता है मुझे इसका सारा डिटेल चाहिए, और ये सुनते ही मेन गार्ड कहने लगता है ओके सर, हो जाएगा। 2 ही दिनों में सारा डिटेल्स मेन गार्ड ताह्युन को दे देता है। ताह्युन देखता है और थोड़ा सा स्मोक करता है। जैसे ही शाम को जॉन्गकुक अपने काम से लौट ही रहा होता है कि ताह्युन उसके ऑफिस के सामने खड़ा होता है। जॉन्गकुक ताह्युन को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और उसके पास जाते हुए कहने लगता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ताह्युन कहने लगता है मैं आप ही का वेट कर रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है मेरा मेरा किस लिए? ताह्युन कहने लगता है हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जॉन्गकुक कहने लगता है हाँ पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। ताह्युन कहने लगता है क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या क्या बकवास है ये? ताह्युन कहने लगता है मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा है और कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ पूछा है क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? इसमें इतना ज़्यादा शौक होने की क्या बात है? क्या आपका कोई पहले से ही बॉयफ्रेंड है मिस्टर? ये पूछते ही जॉन्गकुक कहने लगता है हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहिएगा और कभी अपना शकल मुझे मत दिखाइएगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि कोई कैसे उसे ये सब पूछ सकता है जबकि वो उसे जानता भी नहीं है। जॉन्गकुक थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहता है और फिर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है और वो जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी वहाँ पर नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ है। फिर भी जॉन्गकुक कहने लगता है शायद हो सकता है कि वो कभी भी लौट आए। अगर वो नहीं भी लौटा फिर भी मैं उसके रूम में तो सो ही सकता हूँ और उसे फील कर सकता हूँ। ये सोचकर जॉन्गकुक उसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट में जाने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक उसके बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट का डोर खोलता है उसे दिखता है कि वहाँ पर किसी और का जूता रखा हुआ है। जॉन्गकुक उसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अंदर जाने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक थोड़ा और अंदर जाता है उसे लड़की के ड्रेस बाहर नीचे पड़ी हुई मिलती है और वो देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जॉन्गकुक मन ही मन में सोचने लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है, एक लड़की का ड्रेस यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये सोचते हुए जॉन्गकुक धीरे से उसके बेडरूम की ओर जाता है और जैसे ही वो बेडरूम का डोर खोलता है तो वो जो देखता है वो देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जॉन्गकुक का बॉयफ्रेंड और उसके नई गर्लफ्रेंड दोनों ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसके आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों ही होते हैं। उसे देखकर जॉन्गकुक का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और तुरंत ही उठने लगता है और उठकर ड्रेस को पहनने लगता है और जॉन्गकुक के पीछे भागने लगता है। जॉन्गकुक वहाँ से आ जाता है बिना कुछ कहे। उसका बॉयफ्रेंड उसे फिर भी पीछा करने लगता है और कहने लगता है जॉन्गकुक तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जॉन्गकुक उसका बात एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला आता है। जॉन्गकुक अपने घर में पहुँच जाता है और पहुँचकर बेड पर सोकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोकर कहने लगता है मेरा एक ही तो फैमिली था, अब वो भी चला गया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं था? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कभी नहीं कहा कि वो बाय है, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। ओह नो,
क्या मेरे साथ ही ऐसा लिखा था और मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? पहले मेरी मॉम चली गई, फिर मेरे डैड, अब मेरा बॉयफ्रेंड भी। क्या सब कुछ दुख मेरे ही नसीब में लिखा हुआ है? ये सब कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अगले दिन जैसे ही जंगकुक अपने ऑफिस पहुंचता है, उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछा करने लगता है, लेकिन जंगकुक उसकी ओर ध्यान नहीं देता और उसके ऑफिस के अंदर चला जाता है। जैसे ही शाम को जंगकुक ऑफिस से लौटता है, उसका बॉयफ्रेंड उसका वहीं पर वेट कर रहा होता है और जैसे ही जंगकुक अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था या फिर मेरे ड्रिंक्स में ऐसा क्या मिला दिया था, मैं वो सब नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वैसा कुछ भी इरादा नहीं था। वो जंगकुक के हाथों को बहुत टाइटली पकड़कर ये सब कह रहा होता है। जंगकुक उसके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ये सब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। लेकिन इतने में ही वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और आकर जंगकुक को उस लड़के से दूर करने लगता है और जंगकुक का हाथ खुद ही पकड़कर कहने लगता है, मिस्टर, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से अभी चला जाना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही जंगकुक का बॉयफ्रेंड कहने लगता है, तुम कौन हो हमारे बीच में कहने वाले, और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जंगकुक मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, ये सब झूठ है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। ताह्युन थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, आपको शायद आपका जवाब मिल गया होगा मिस्टर, अब आप जा सकते हैं। वो लड़का कहने लगता है, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा जंगकुक, और ये कहकर वो जंगकुक के हाथों को फिर से पकड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ताह्युन उसके हाथों को पकड़ लेता है और जोर से मोड़ देता है। जंगकुक का बॉयफ्रेंड दर्द से चिल्ला रहा होता है और कहने लगता है, ठीक है, छोड़ दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। ये सुनते ही ताह्युन उसका हाथ छोड़ देता है और वो जंगकुक को घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ताह्युन को देखता है और थैंक्स कहकर जाने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, मेरा प्रपोजल अभी भी ऑन है, आप चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं। और ये कहकर ताह्युन अपने गाड़ी में बैठता है और जंगकुक के साइड से चला जाता है। जंगकुक थोड़ी देर तक वहाँ पर खड़ा होकर फ्रीज हो जाता है और सिर्फ सोचने लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद ही जंगकुक अपने घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद भी जंगकुक सिर्फ वही सब सोच रहा होता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा लोनली भी फील हो रहा होता है। जंगकुक को लगता है कि जैसे उसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जंगकुक सोते हुए भी वही सब सोच रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जंगकुक ये सोचने लगता है, नहीं, मुझे अपने लाइफ को एक और चांस देने की ज़रूरत है और मैं कल ही ताह्युन को हाँ करने वाला हूँ। ये सोचकर जंगकुक चुपचाप सो जाता है। उसके अगले ही दिन जंगकुक डायरेक्ट ताह्युन के घर चला जाता है। इस बार ताह्युन के गार्ड्स जंगकुक को नहीं रोकते और उसे डायरेक्ट ही जाने देते हैं। अंदर जाते ही जंगकुक ताह्युन का वेट करने लगता है हॉल पर। जैसे ही ताह्युन को उसका गार्ड बताता है कि जंगकुक उसका वेट कर रहा है, ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और नीचे आ जाता है। ताह्युन नीचे आते ही कहने लगता है, ओ माय गॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जंगकुक कहने लगता है, हाँ, मुझे भी पता नहीं था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, लेकिन लो, मैं आ गया हूँ। और रही बात तुम्हारे प्रपोजल की, तो मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और मुझे लगता है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, तो फिर तुम कब यहाँ पर आ रहे हो? जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कहा है, मैंने सिर्फ कहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, तो मैं यहाँ पर क्यों आऊँगा? ताह्युन कहने लगता है, नो बेबी नो, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहता है या फिर मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाता है, वो मेरे ही घर में रहता है। मैं अपने बॉयफ्रेंड्स को ऐसे ही बाहर रहने नहीं दूंगा। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, तो फिर ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ताह्युन कहने लगता है, अभी तुम्हें ही ये सब ट्राई करना था, क्या तुम अभी पीछे हट रहे हो अपने बात से? जंगकुक कहने लगता है, नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम्हारे घर में रहना होगा। ताह्युन कहने लगता है, ये भी एक तुम्हारे लिए नया एक्सपीरियंस हो सकता है, तुम इतने बड़े मेंशन में कभी नहीं रहे होगे शायद, अब ये एक मौका हो सकता है तुम्हें यहाँ पर रहने का। जंगकुक कहने लगता है, मुझे ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में खुश हूँ। ये कहकर जंगकुक टर्न करता है और जैसे ही जंगकुक जाने लगता है, पीछे से ताह्युन कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम खुश हो। ये सुनते ही जंगकुक स्टॉप हो जाता है और टर्न करता है और कहने लगता है, क्या क्या कहा तुमने? ताह्युन कहने लगता है, हाँ,
मैंने ठीक कहा। मुझे नहीं लगता कि अकेले उस घर में तुम खुश भी हो। जोंगकुक कहने लगता है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ताहिन कहने लगता है तो फिर तुम अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल क्यों कर रहे हो? प्लीज़ खुद को फ्री करो और मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर तुम खुश रह सकते हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए शायद। ताहिन कहने लगता है एक बार ट्रस्ट कर कर तो देखो। जोंगकुक ताहिन के करीब चला जाता है और करीब जाकर कहने लगता है पर मैं तुम्हें ट्रस्ट क्यों करूं? ताहिन भी जोंगकुक के कानों में कहने लगता है अगर तुम ट्रस्ट करोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। और वो सुनते ही जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा रेडी हो जाता है और कहने लगता है ठीक है, मैं यहाँ पर आने के लिए रेडी हूँ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है और जाते जाते ताहिन की ओर देखकर थोड़ा सा स्माइल भी कर देता है। उसी दिन शाम को जोंगकुक अपना सारा सामान लेकर ताहिन के मेंशन में आ जाता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और जोंगकुक भी उसका मेंशन बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। रात को दोनों ही मिलकर डिनर करते हैं और डिनर खत्म होते ही ताहिन जोंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है और उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और लेकर उसके बेड पर सुला देता है। जोंगकुक को पता होता है कि ताहिन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। जोंगकुक उसके लिए रेडी होता है और जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा सेड्यूस हो चुका होता है क्योंकि ताहिन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट दिख रहा होता है, जिसे देखकर जोंगकुक इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका होता है कि वो चाहकर भी अब ताहिन को खुद से दूर नहीं कर सकता। वो अब खुद चाहने लगा है कि ताहिन उसके हर पार्ट को टच करे और उसके साथ वो सब कुछ करे जो वो आज तक किसी के साथ कर नहीं पाया है। देखते ही देखते ताहिन उसकी ओर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो जोंगकुक के ऊपर चला जाता है। वो जोंगकुक के कानों में कहने लगता है आर यू रेडी बेबी? और ये सुनते ही जोंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। ताहिन जोंगकुक के ईयरलव को किस करता है और फिर उसके नेक को किस करने लगता है। जोंगकुक और ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। देखते ही देखते ताहिन उसके नेक को बहुत ज़्यादा सक करने लगता है, जिसके वजह से जोंगकुक के नेक पर ही किस बनने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते ताहिन जोंगकुक के कॉलर बोन को किस करने लगता है और सक करने लगता है। थोड़ा थोड़ा ताहिन नीचे आ रहा था। जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा वार्म फील हो रहा था और एक्साइटेड फील हो रहा था। ताहिन जोंगकुक के निपल्स को भी किस करने लगता है और फिर जोंगकुक के चेस्ट को अपने हाथों से टच करने लगता है और देखते ही देखते जोंगकुक के चेस्ट को बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने लगता है। जोंगकुक एक्साइटमेंट लेवल के पीक पर होता है। अब ताहिन जोंगकुक के लिप्स को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाइट कर रहा होता है और किस कर रहा होता है और जोंगकुक भी ताहिन के लिप्स को सक कर रहा होता है। दोनों ही पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। ताहिन अपना दूसरे हाथ से जोंगकुक के थाइस को भी बहुत ज़ोर से प्रेस कर रहा होता है और टच कर रहा होता है और देखते ही देखते दोनों अपने एक्साइटमेंट लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं। ताहिन अपने हाथों को जोंगकुक के बॉडी पे हर जगह टच कर रहा होता है और देखते ही देखते ताहिन अपने हाथों को जोंगकुक के प्राइवेट पार्ट पर ले जाता है और उसे वहां पर टच करने लगता है, जिसके वजह से जोंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। ताहिन जोंगकुक को किस कर ही रहा होता है। दोनों ही किस में डूबे हुए होते हैं और एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। देखते ही देखते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ताहिन जोंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा रफली और हार्डली इंटीमेट होने लगता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जोंगकुक चिल्लाते हुए कहने लगता है बेबी प्लीज़ स्लो, बेबी प्लीज़। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है प्लीज़ बेग मी। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बेग करो और मेरा नाम पुकारो। ये सुनते ही जोंगकुक ताहिन के कानों में कहने लगता है आई नीड इट डैडी। और ये सुनते ही ताहिन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भी ज़्यादा रफली करने लगता है। जोंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ जोंगकुक को प्लेजर भी महसूस हो रहा होता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा प्लेजर के टॉप में पहुंच गया होता है। दोनों ही बहुत देर तक इंटीमेट हो रहे होते हैं और आखिरकार दोनों थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगले ही दिन जोंगकुक को कुछ सबूत मिलने लगते हैं और जोंगकुक को कोई कॉल करता है और सबूत भेज देता है। जोंगकुक को सबूत देखकर समझ आ गया होता है कि उस मर्डर के पीछे ताहिन का ही हाथ था। अब जोंगकुक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था और उसके माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था
कि क्या सच में ताह्युन का ही हाथ हो सकता है उस मर्डर में, क्योंकि अब तक वो ताह्युन को सिर्फ एक बिजनेसमैन ही समझ रहा था। उसे पता नहीं था कि ताह्युन कितना बड़ा डेंजरस माफिया है। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जंगकुक का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। वो ताह्युन को कुछ भी नहीं बताता है और ताह्युन के साथ एक लवली कपल होने का नाटक कर रहा होता है और इसी दौरान वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगता है। ताह्युन के साथ जंगकुक हमेशा ही इंटीमेट हो रहा होता है और हर रात वो लोग वही सब कर रहे होते हैं। जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसके साथ वो हर रात गुजारता है क्या वो इतना बड़ा खूनी हो सकता है और क्या वो इतना बड़ा माफिया हो सकता है। और एक दिन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर जंगकुक ताह्युन के ऑफिस पे पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही जंगकुक डोर लॉक कर देता है और ताह्युन से कहने लगता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। ताह्युन हंसते हुए उसके पास आता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए कहने लगता है बेबी तुम आज ऑफिस में कैसे, और वैसे भी क्या तुम जॉब पर नहीं गए थे। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है नहीं, क्योंकि मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम आ गया था। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है उससे भी कुछ ज़रूरी काम क्या, और जंगकुक कहने लगता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम सही सही जवाब दे सकते हो। ताह्युन कहने लगता है हाँ पूछो, तुम जो भी पूछोगे मैं उसका सही जवाब दूंगा। जंगकुक पूछने लगता है क्या तुम एक माफिया हो ताह्युन। ताह्युन थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे जंगकुक से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। जंगकुक कहने लगता है मैंने कुछ पूछा है ताह्युन, क्या तुम सचमुच एक माफिया हो और क्या उस मर्डर में तुम्हारा ही हाथ था। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है बैठ जाओ, हम बैठ कर बातें करते हैं। जंगकुक कहने लगता है मुझे सिर्फ अपना आंसर चाहिए, प्लीज़ मुझे आंसर दो कि क्या सचमुच तुम उस मर्डर में इन्वॉल्व हो या नहीं। ताह्युन भी अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो भी जंगकुक से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है हाँ, उस मर्डर में मेरा ही इन्वॉल्वमेंट था। उसे मेरे ही आदमियों ने मेरे ही कहने पर मारा था। समझ में आ गया तुम्हें। ये सुनते ही जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता। जंगकुक कहने लगता है क्या सच में, क्या सच में उस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। ताह्युन कहने लगता है हाँ, ये मैं तुम्हें कब से कहना चाह रहा था और तुम्हें ये सब सच्चाई बता देना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे, इसीलिए मैं सही टाइम का वेट कर रहा था। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है क्या होता है सही टाइम, तुम एक माफिया हो और ये कहने के लिए भी तुम्हें एक सही टाइम चाहिए। ताह्युन कहने लगता है मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं कहा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक माफिया भी हूँ। हम लोग किसी इनोसेंट को मारते नहीं हैं और जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो एक ड्रग माफिया था, उसने हमें बिट्रे किया था इसीलिए वो मारा गया। ये बिजनेस की ही बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है हाँ मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड को नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे वर्ल्ड में क्या होता है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जंगकुक को खींच कर लाकर दीवार पर पिन कर देता है और कहने लगता है नहीं बेबी बॉय, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, तुम मेरे हो और अभी हमेशा के लिए तुम मेरे बन चुके हो, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जंगकुक कहने लगता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं एक माफिया के साथ रहूं, और वो भी सबको ये बिना बताए कि उस मर्डर में किसका हाथ था। ताह्युन कहने लगता है अगर तुम वो बता भी दोगे तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टा लोग तुम पर ही उंगली उठाएंगे, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा। जंगकुक कहने लगता है वैसा कुछ भी नहीं होगा। ताह्युन कहने लगता है ट्राई कर कर देख लो, मेरे खिलाफ यहाँ पर कोई भी नहीं जाने वाला। जंगकुक कहने लगता है मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे खिलाफ। ताह्युन कहने लगता है बेबी प्लीज़ मुझे तुम पर ज़बरदस्ती करने के लिए मजबूर मत करो, प्लीज़ मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पुश करने लगता है और वहाँ से जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि ताह्युन उसे फिर से खींच कर लाता है और टेबल पर पिन कर देता है और उसके ऊपर चला जाता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। वो जंगकुक के लिप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली किस कर कर उसे बाइट करने लगता है। जंगकुक थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है और ताह्युन को किस करने लगता है। दोनों ही फिर से लस्ट के समंदर में खो चुके होते हैं और दोनों को ही हकीकत में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं होती। देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के सारे कपड़े खोल देता है और ताह्युन खुद के कपड़े भी सब कुछ खोल देता है और जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा
हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक को फिर से पेन फील हो रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर भी महसूस हो रहा होता है। ताहिन उसके नेक को सक कर रहा होता है और किस कर रहा होता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। ताहिन उसके कान के पास जाता है और कहने लगता है, बेबी प्लीज़, अब तुम शायद किसी को कुछ भी नहीं बताओगे और हमेशा के लिए मेरे बन के रहोगे। जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है और उसके मुंह से सिर्फ आह की आवाज़ आ रही होती है और वो सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भी ज़्यादा रफली करने लगता है और फिर से जंगकुक को पूछने लगता है, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, तुम हमेशा ही मेरे बन के रहोगे और किसी को नहीं बताओगे, ये हमारा सीक्रेट है ना। ये पूछते ही जंगकुक कहने लगता है, यस डैडी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम एक माफिया हो और हम हमेशा ही साथ रहेंगे। और फिर ये कहते ही ताहिन और जंगकुक बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद दोनों ही अपने ऑफिस के फ्लोर पर सोए हुए होते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हर शाम 6 बजे मुझसे जुड़िए इसी चैनल पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।